लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सियासत चरम सीमा पर देखने को मिल रही है। ऐसे में दिल्ली की जनता का क्या कुछ कहना है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ निचले स्तर के राजनेता भी मौजूद हैं, कुछ आम जनता भी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे। दिल्ली में जिस तरह सियासत देखने को मिल रही है, इस सियासत पे आम जनता और आम लोगों का क्या कहना है, ये कुछ लोग मौजूद हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। नईम भारती नाम है मेरा। नईम भारती जी, दिल्ली में जिस तरह की सियासत देखने को मिल रही है, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, इंडिया अलायंस की बात करें या भाजपा की बात करें तो दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। इस बीच में आम जनता का कहना है। देखिए, आरोप तो लगते हैं, जब इलेक्शन करीब आया था और आरोप लगते हैं, हर एक पे लग रहे हैं। और बीजेपी अब जानती है तानाशाही हुकूमत है, ये इनने नाश कर रखा है पूरा रोज़गार का, कारोबार का, हर चीज़ का नाश है। इस टाइम रोज़गार नहीं है। आज चीनी देख लो, दाल देख लो, हर चीज़ देख लो, महंगाई कितनी है। 1100 रुपये का सिलेंडर 400 रुपये का सिलेंडर 1100 का करके 200 रुपये घटा दिए, क्या फ़ायदा हुआ। पेट्रोल पे देख लो, 60 रुपये से ऊपर नहीं जा रही था कांग्रेस की हुकूमत में। पेट्रोल 100 रुपये का पूछा के उसके बाद 2 रुपये घटा दिए, क्या हुआ उसका। आज घर की राशन की चीज़ें हैं, औरतों से पूछो जाके घरों में उनका क्या हाल है। आज पूरा नाश जिस तरह भाजपा जिस तरह दावा कर रही है, विकसित भारत को लेकर बात कर रही है, महंगाई 2014 में भी बढ़ी थी, महंगाई का मुद्दा बना था, तब सरकार बदली थी, लेकिन इस बार जो है विकास हुआ है। भाजपा का जिस तरह दावा है, विकास के नाम पर विकास किया है, रोजगारों के लिए जो योजनाएं निकाली है और जितनी योजनाएं लाभकारी भाजपा की चल रही है, उनको देखते हुए क्या कहेंगे आप? नहीं इरफान भाई, सबसे पहले तो ये सोचो 15-15 लाख रुपए आ रहे थे, आज तक आ गए। और भाजपा ने कौन सा विकास कर दिया, क्या हुआ है विकास। हर्षवर्धन जी यहाँ 10 साल एमपी रहे, क्या कर दिया दिल्ली 6 के अंदर इन्होंने? कुछ बनाया? कोई स्कूल बना दिया, कोई हॉस्पिटल बना दिया तो बताओ मुझे। केजरीवाल सरकार है, सारे काम उनने। लगता है लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या लगता है, इस बार कुछ बदलाव होगा? हाँ होगा, 100% बदलाव होगा। जी हाँ, लोगों की अलग अलग राय है। महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। शाहिद गंगोई, सोशल एंड आरटीआई एक्टिविस्ट। शाहिद जी, जिस तरह की लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिस तरह सियासत गरमा रही है, इंडिया अलायंस बड़े बड़े दावे कर रही है, महंगाई को मुद्दा बना रही है, दूसरी तरफ भाजपा जिस तरह मोदी की गारंटी को लेकर लोकसभा चुनाव में उतरी है, क्या कहेंगे इस बार किस तरह का रुझान देखने को मिलेगा? देखिए, ऐसा है, 10 साल 2014 से 2024 आ गया। 10 साल का जो शासन है उसको तो मैं कुशासन कहूँगा, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई है। अगर महंगाई बढ़ती है और रोज़गार भी बढ़ता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज रोज़गार, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया है, तो इसलिए लोग तराही कर रहे हैं, लोग चेंज चाह रहे हैं। और जिस तरीके से महागठबंधन डिफरेंट पार्टीज़ का बना है, और अभी पिछले रविवार को जो रामलीला ग्राउंड में रैली करी है, उसमें जो जन सैलाब देखने को मिला है और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं प्रदेश में हम देख रहे हैं, उससे लगता है कि पब्लिक भी इस बार बदलाव चाहती है और बदलाव होना भी चाहिए। जी, जिस तरह आपने बात की है रामलीला की रैली में, जिस तरह राहुल गांधी का जिस टाइम भाषण चल रहा था, उस वक्त रामलीला मैदान खाली पाया गया था, सीटें खाली थीं, देखने को मिल रहा था कि लोग जा रहे हैं, कांग्रेस को शायद कहीं ना कहीं नकारते नजर आ रहे थे। भाजपा जिस तरह दावा कर रही है, लगातार इंडिया अलायंस को चैलेंज कर रही है, क्या कहेंगे इस बार, क्या उसको देखते हुए बदलाव होगा? भाजपा के पास मोदी की गारंटी है। देखिए, ऐसा है कि चूँकि दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में 10 बजे से पब्लिक आई हुई बैठी थी, और चूँकि बराबर में मुस्लिम बहुल एरिया है, लोग रोज़े से भी थे, और 2:30 बजे के आसपास में जो है राहुल गांधी का भाषण हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि लोग कांग्रेस से नाराज़ होकर वहाँ से उठकर चले गए। अगर आप उसको कंपेयर करें, उसी दिन मोदी जी की भी मेरठ में रैली थी, तो उससे अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता लग जाएगा पब्लिक का रुझान क्या है। शाही साहब, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, जो सियासत चल रही है उसको देखते हुए आम जनता का क्या रुझान है इस बार? आम जनता तो बदलाव चाहती है, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं, इस वक्त लोकतंत्र को और संविधान को बचाना बहुत ज़रूरी है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो भी वर्तमान सरकार ने फैसले लिए हैं वो ठीक नहीं है। हमारी सारी औकाफ की प्रॉपर्टीज़ को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जो है दूसरे समाज के लोग भी हैं, बैकवर्डों को के साथ जो कुछ हो रहा है, और जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात की जा रही है, तो ये सब गलत है। वो उसको लाइन पर, पटरी पर लाने के लिए, देश को फिर उसी लाइन पर, धारा पर चलाने के लिए देश में इस वक्त मौजूदा सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की हैं, अलग अलग राय हैं। लोकसभा चुनाव जिस तरह नज़दीक आता जा रहा है, लोग जिस तरह तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, दोनों ही पार्टियां लगातार, एक तरफ इंडिया अलायंस, दूसरी तरफ भाजपा, जिस तरह एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगाते रह रहे हैं, लेकिन आम जनता का क्या कहना है इसके लिए हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। जी सर, अपना नाम बताइए। शफी दहलवी।
शबीर एलवी साहब, जो लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, इंडिया अलायंस के बड़े बड़े दावे हैं, बदलाव की बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ बात करें भाजपा सरकार की तो भाजपा मोदी की गारंटी लेकर जनता के बीच जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा सरकार सत्ता में है, वो कुछ भी कह सकती है, सत्ता के मामले दूसरे होते हैं, लेकिन जनता की जो भावना है वो अलग रोल दिखाती है, अलग रोल काम करती हैं। आज इस देश में आप क्या समझते हैं, जनता को बेवकूफ़ है जनता? जनता आज नहीं पैदा हुई है। आज इस देश में ओबीसी रिजर्वेशन खत्म करने की बात हो रही है, ओबीसी कमीशन खत्म करने की बात हो रही है, माइनॉरिटी कमीशन खत्म करने की बात हो रही है। दिल्ली में तो खत्म ही कर दिया था एक तरह से, बिल्कुल ओबीसी रिजर्वेशन खत्म करने की बात हो रही है, SC ST रिजर्वेशन खत्म करने की बात हो रही है। ये वो जनता है जो देश की 94% जनता है, ये जिसकी बात करो, SC ST OBC माइनॉरिटी। और जब यही संतुष्ट नहीं है और इसके अधिकारों के ऊपर हनन हो रहा है, इसके अधिकारों पर चोट पहुंचाई जा रही है, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? अब भाजपा लाख बीच में शोर मचाती रहे। शबीर एलवी साहब, वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या कहेंगे? ये सब बेकार की बातें हैं। वन नेशन इलेक्शन क्या कहना चाहते हैं आप? देश का संविधान बदलना चाहते हो आप? संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है देश के अंदर। अम्बेडकर संविधान को बदलना चाहते हैं आप? कैसे हो जाएगा? अगर ये बात करोगे तो बचेगा क्या? फिर तुम कहाँ बचोगे? जो चीज़ आज भाजपा सरकार नेता कह रहे हैं, अमित शाह का बयान देखा आपने? कह रहे हैं हम निज़ाम को हम ही बदलेंगे। निज़ाम क्या निज़ाम? नसीरुद्दीन सिद्दीकी, आजम खां, मुफ्तार अंसारी, हमने कराया इनको, हम ये करेंगे, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। क्या ये धार्मिक भावनाओं का मतभेद पैदा करके, धार्मिक उन्माद पैदा करके तुम कहते हो कि हम देश में वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे? तुम कहीं कुछ नहीं कर सकते हो। इस देश की जनता हिंदू मुस्लिम भाईचारे में विश्वास रखती है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बन के रहेगा। SC ST OBC माइनॉरिटी मुत्तहिद हैं और ये इनको दिखा देंगे, मुझसे कुछ भी कहते रहे। लोकसभा चुनाव जिस तरह नज़दीक आ रहा है और जिस तरह की सियासत दिल्ली में देखने को मिल रही है, 7 सीटें हैं दिल्ली में, एक तरफ इंडिया अलायंस, दूसरी तरफ भाजपा, क्या लगता है इस बार कुछ बदलाव होगा? इंडिया अलायंस आएगी। इंडिया अलायंस के साथ है सब ने देख लिया है। अरे इससे बड़ा अपमान होगा दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल दें। ये मुख्यमंत्री, मंत्री, MP MLA, इनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनको हम वोट दे रहे हैं, जिनका आदर सम्मान करते हैं, जिन पे विश्वास करके, जिनके ऊपर आदर सम्मान करके हम उनको पहुँचाते हैं वहाँ पर, आप उनके लिए ऐसे बना दिए जैसे गली मोहल्ले का गुंडा होता है। ये आप काम कर रहे हैं उन नेता के साथ। फिर आपका क्या रह गया? आप कहाँ हो? भाजपा सरकार जितने नेता बैठे हैं, जितने मंत्री बैठे हैं, सब करप्ट है एक नंबर के। कौन है उसमें ईमानदार, हमें बताओ। ये दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं आप। बड़ा सवाल है लोकतंत्र को लेकर। जिस तरह लोकसभा चुनाव में सियासत देखने को मिल रही है, ज़मीनी स्तर पे लोगों का क्या कहना है, इस स्वदेश की टीम आपको लगातार दिखा रही है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। जिस तरह लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, आम आदमी पार्टी को लेकर कई आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। शराब घोटाले को लेकर एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो जेल में डाले जा रहे हैं। संजय सिंह को ज़मानत तो मिल गई है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी जेल में हैं। क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव से पहले? ये एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को है। ये देखिए, फर्जी है जो लिक्कर घोटाला है, ये फर्जी घोटाला है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और जब संजय सिंह आए हैं तो उसका एक सबूत भी आप देख लीजिए, जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है संजय सिंह के बारे में, यही सबके बारे में आने वाला है। ये तो ज़ोर ज़बरदस्ती से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए, इनको मालूम है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को चुनौती दे रही है दिल्ली के अंदर, और आने वाले समय में पूरे देश को चुनौती देगी, पूरे देश में भाजपा को चुनौती देगी। तो अरविंद केजरीवाल का डर इतना ज़्यादा सता रहा है मोदी को कि उसको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को ख़त्म किया जाए, तोड़ा जाए, और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाकर इस पार्टी को ख़त्म करने का पूरी साजिश है। बस जिस तरह दिल्ली के जो CM हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, वो जेल में गए हैं, इससे क्या लोकसभा चुनाव पे आम आदमी पार्टी को कोई असर पड़ेगा? देखिए, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का वोट बैंक इससे बढ़ेगा। जितना ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, जितना आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, अरविंद जी के ऊपर, या जितने भी हमारे और जो लोग गए हैं, इससे आम आदमी पार्टी और मजबूत हो रही है, कमज़ोर कहीं नहीं हो रही है। कमज़ोर भारतीय जनता पार्टी हो रही है। आप आने वाले इलेक्शन में देखिएगा, दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें जो है इंडिया अलायंस जीतेगा। ये भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसका नतीजा है, ये जो आने वाला समय बताएगा आपको। जी, अपना नाम बताइए। भगवान दास जाटव। भगवान दास जी, जिस तरह की सियासत दिल्ली में देखने को मिल रही है, इस सारी सियासत को लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, आम जनता का क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आम जनता का जो है मोदी के खिलाफ बहुत गुस्सा है। वो चुनौती पे चुनौतियाँ दे रहा है और गारंटी पे गारंटियाँ देने में लगा हुआ है, लेकिन जनता उनके इस चक्कर में नहीं आने वाली है।
लेकिन पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं वो सराहनीय हैं, उसको देखते हुए क्या कहेंगे? उसने जो आज 10 साल में किया है, आज तक कोई भी काम उसने पूरा करके दिखाया हो तो बताइए। किसी चीज़ उसने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, आज तक मतलब किसी को रोजगार मिला? 15 लाख बैंकों में भेजे थे, उसको मिला? क्या लगता है आपको, लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे? जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है बेरोजगारी कम हो और लोगों को काम धंधा मिले, और रोजगार मिले और महंगाई कम हो। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में आम जनता का जो रुझान है वो यही है, रोटी कपड़ा और मकान। सरकार की 10 साल की जो पॉलिसियां हैं उसको देखते हुए जनता कहीं ना कहीं नाराज़ भी नज़र आ रही है, हालांकि कुछ लोग समर्थन में भी नज़र आ रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइए। नाम मेरा नवाबुद्दीन है। नवाबुद्दीन नाम है मेरा। नवाबुद्दीन जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, सियासत चरम सीमा पार कर चुकी है, आरोप प्रति आरोप का दौर चल रहा है। ऐसे में आम जनता का क्या कहना है, क्या मन बनाया हुआ है आम जनता? जनता का मन साफ है। 4 जून को दोबारा से तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। कोई रोकने वाला है नहीं और ना ही कोई टक्कर पे है। सब कुछ एक इंडिया अलायंस बड़े बड़े दावे कर रहा है, 7 सीटों पे इंडिया अलायंस की सीटें आएंगी दिल्ली में, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? भैया अप्रैल फुल हो चुका। 1 तारीख नहीं है आज 4 तारीख है। 1 तारीख को अप्रैल फुल होता है, 1 तारीख को तो अप्रैल फुल वो हो गया, बन गया भाई। लोकसभा चुनाव में मोदी जी की गारंटी का असर देखने को मिलेगा? 100% गारंटी है। 80 करोड़ गरीबों को अनाज की गारंटी है, मनरेगा की गारंटी है, गारंटी है मेक इन इंडिया की, गारंटी है आपका मुद्रा लोन की। जिनको ये फ़ायदा हुआ है उनसे मिलिए ना जाकर के आप। मेरे ही क्षेत्र में हज़ारों महिलाओं को गैस सिलेंडर मिल चुका है फ्री। अरे साहब, जिसने उन माँ बहनों की आंखों से आंसू निकाल दिए, क्या उसे वोट नहीं करेंगे? क्या कहेंगे, ये जितनी लाभकारी योजनाएं भाजपा की चल रही हैं इसका असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? कहीं ना कहीं भाई साहब दिख रहा है ना। अभी 3 स्टेट में चुनाव हुआ था ना भाई साहब, क्या हुआ वहाँ पर? कह रहे थे राजस्थान भी आ गया है साहब, MP भी आ गया। मोदी की गारंटी है इस बार 400 पार। 400 पार होगा साहब, बिल्कुल। मोदी जी कहते हैं वही होता है, वो करते भी हैं। जी हाँ, लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। लोकसभा चुनाव में किस रुख चुनाव बैठेगा ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है। अपना नाम बताइए। वारिस जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस और भाजपा सरकार जो है वो अपने अपने दावे और एजेंडे लेकर जनता के बीच जा रही है। इस बीच में आम जनता का क्या कहना है? आम जनता इंडिया अलायंस के साथ है और देखने को मिल रहा है जहाँ जहाँ भी हम देखते हैं केजरीवाल जी को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया है, तो लोगों के दिल में एक गुस्सा है बीजेपी की तरफ से कि ये बिल्कुल तानाशाही हो रही है। जिसे चाह रहे हैं जेल में डाल रहे हैं, जिसे चाह रहे हैं पैसे से खरीद ले रहे हैं। तो ये तानाशाही सरकार है। इतिहासकार जब देश का इतिहास लिखेंगे, तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखेंगे। तो ये बिल्कुल RSS की लॉबी है। हर उसमें इन्होंने अपने अपने बिठा रखे हैं लोग। आप चाहें इलेक्शन कमीशन देखिए, क्या है, कुछ भी कहेंगे। क्या लगता है इस बार चुनाव में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा। आप है ना देखिए, आप जहाँ जहाँ जा रहे होंगे, आप एक मीडिया से हैं, आप कहीं भी देख रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे कि हमारा वोट इंडिया अलायंस के साथ है। लेकिन फिर भी एक बेशर्मी देखिए कि 400 पार होंगे जी, क्योंकि आप है ना खरीद सकते हो। प्रशासन आपका वोट नहीं डालने देंगे जी। जहाँ दिखेगा कि ये जो इंडिया अलायंस है उनके वोटर हैं, उन्हें वोट नहीं डालने दिया जाएगा, उन्हें घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। और जो इनके हैं EVM गायब करा लेंगे, EVM में हेरा फेरी करा लेंगे। तो यही होगा, 400 पार ऐसे ही तो होंगे। जी हाँ, बड़े बड़े दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता की जो राय है वो आपने देखा, कुछ समर्थन में भी है और कुछ समर्थन में नहीं है। कुछों का कहना इंडिया अलायंस के साथ है, कुछों का कहना है मोदी सरकार की लाभकारी योजनाओं के साथ है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल दिल्ली में सियासत चरम सीमा पार कर चुकी है, सियासत जोरों पर है। ज़मीनी स्तर पे हमने आपको दिखाया लोगों का क्या रुझान है।